फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि मैक्रोस और वीबीए को हम एक्सेल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैक्रोस और वीबीए को यूज करने के लिए अपने एक्सेल में आपको ये डेवलपर टैब को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप डेवलपर टैब इनेबल करके उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे रिकॉर्ड मैक्रोस के, विजुअल बेसिक के और डिफरेंट अदर ऑप्शंस के बारे में। बट अगर आपने पहले कभी डेवलपर टैब यूज़ नहीं किया है या फिर आपने कभी भी वीबीए या मैक्रोस को यूज़ नहीं किया है तो ये हो सकता है आपके नॉर्मल एक्सेल के इंटरफेस में नहीं दिख रहा हो। तो उसको इनेबल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। उसके लिए हमें सिंपल फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद हमें मोर पे सिलेक्ट करके ऑप्शंस पे सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस में सिलेक्ट करने के बाद आपको एक रिबन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा कस्टमाइज रिबन का। उसको आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको पॉपुलर कमांड्स में भी डेवलपर टैब्स हो सकता है। अगर आपको पॉपुलर कमांड्स में नहीं दिख रहा है तो आप ये ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके आप ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लोगे। ऑल कमांड्स में जाने के बाद डी सेक्शन में आपको डेवलपर का ऑप्शंस दिख रहा रहेगा, उसको आपको ऐड करके अपने मेन टैब पे ऐड कर लेना है और ओके क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये करके रखा था, इसीलिए आपको मेरे मेन टैब में ये दिख रहा है। मुझे वापस से इसको डी सिलेक्ट करके वापस सिलेक्ट नहीं करना था, पर चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर मैंने इसको डी सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको रिमूव करूँ, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो हमको ये रिमूव हो जाएगा, ये मेरे पास से रिमूव हो जाएगा। बट अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाना है तो आप सिलेक्ट करके आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कोई ऑटो फिल्टर है तो ऑटो फिल्टर को मुझे सिलेक्ट करके, ये देखिए ऐड का बटन आपके पास आ गया। अगर मैं इसको सिंपल अगर ऐड कर दूंगा तो इधर है, आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ये अलग चीज़ें हैं। बट आप इसमें ऐड करके इस तरफ आप लेके आ सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा अगर करोगे तो आपका डेवलपर टैब, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपको डेवलपर ऑप्शन दिखने लग जाएगा और यहाँ पे आपके इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे। ये तो हो गई कैसे डेवलपर टैब, डेवलपर सेक्शन को इनेबल करना है। मोस्टली एक्सेल 2013, 2016, 2019, माइक्रोसॉफ्ट 365 सब में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके अगर एक्सेल आपका वर्जन 2013 के पहले का है तो भी ये काम करेगा, बट थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं जो कि आप नॉर्मल गूगल करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। हमें ये देखना है कि बस हमारे पास डेवलपर सेक्शन अवेलेबल हो जाए। अब दूसरी बात कि हमें वीबीए और मैक्रोस को यूज़ कब करना है। जनरली वीबीए मैक्रोस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फ्रीक्वेंट या रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना है। रिपीटेटिव टास्क बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल रहेगा, आपको हो सकता है ऐसा भी फील हो कि यार इसमें मुझे क्यों डेवलपर ऑप्शंस या मुझे वीबीए यूज़ करना है। बट मैं आपको सिर्फ एक जस्ट देना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपको हमेशा एक्सेल शीट्स आती रहती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेल्स फिगर्स की। आपको ऊपर जा कर के आपके फिगर्स के ऊपर क्या लिखना पड़ता है कि भाई ये सीरियल नंबर क्या है या एम्प्लॉय आईडी, आप जैसा भी लिखना चाहो। फिर आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपको लिखना होगा एज ऑफ एम्प्लॉय और लेट्स से सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सेल्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ये ऐसा आपको एक लेट से कुछ लिखना पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आपको आपके पास हर एक शीट में आपको ये करना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको करने के बाद आपको इसमें से कुछ 20 रो तक आपको इसको हाईलाइट करके आपको इस पे बॉर्डर ड्रॉ करनी पड़ेगी। बॉर्डर्स करोगे, ऊपर वाले सेल को आप जो हेडर है उसको आपको बोल्ड करना है और येलो में हाईलाइट करना है। लेट्स से बस सिंपल सी टास्क।
ठीक है। अब आपको हर बार शीट आ रही है, आधे आधे घंटे में आपके पास शीट आ रही है, आपको ये काम हर समय करना है। हालांकि ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है नहीं, बट मैं बस बता रहा हूँ। लेट्स से आपके पास बहुत सारा कुछ रिपीटेटिव हो, तब ये काम में एक्चुअल आएगा। बट आपको मैं बस ये समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा आ गया तो आपको हर बार ये क्यों करना है। मेरे पास क्या कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं हो सकता जो फटाफट मैं कस्टमाइज़ करूँ। जैसे मेरे पास टेबल है वैसे मैं इसको इसमें डालूँ और एक क्लिक में मेरा सारा काम हो जाए। उसके लिए मुझे मैक्रोस की हेल्प लगे। अब मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ और बॉर्डर से नो बॉर्डर करके और इसको भी नो फिल कर देता हूँ। बस आपको दिखाना था कि मैं एग्जांपल क्या लेना चाहता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यही चीज़ को एक बटन क्लिक पे करना है, मैं क्या करूँगा, डेवलपर पे जाऊँगा, मैक्रोस में यहाँ पे देखो आपको रिकॉर्ड मैक्रो आता है। अब रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है, आप जो भी क्लिक करोगे, आप जो भी सेल क्लिक करोगे, आप कोई रिबन में कोई चीज़ क्लिक करोगे, आप कुछ भी ड्रैग ड्रॉप हाईलाइट बोल्ड कुछ भी करोगे, ये सब आपका एक एक एक्शन उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड हो गया, अब आपके पास बाद में जो भी शीट आए आप रिकॉर्डिंग प्ले कर दो, आपका काम हो गया। तो अब मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे सिलेक्ट किया। अब आपको नाम देने आएगा कि ये रिकॉर्ड, मैं मैक्रो का क्या नाम डालूँ। मैं इसको मैक्रो 1 ही रहने देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो नाम। मैक्रो का नेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैक्रो 1 डाल के मैं इसे इंट्रो मैक्रो का इंट्रो कर देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो सिंपल वाला बनाया था वो ये है। उसके बाद शॉर्टकट की डालने बोलते हैं आपको। शॉर्टकट की आप डाल सकते हो कुछ भी, बट जनरली कैसा होता है, कंट्रोल के साथ कोई भी अगर आप लेटर या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, जैसे कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, तो इन सब का ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड बना हुआ है एक्सेल। अगर आप उस पर वापस से अगर कुछ और आप डाल दोगे, जैसे कंट्रोल एस में मैंने ये मैक्रो में शॉर्टकट डाल दिया, तो मेरे पास कंट्रोल एस से सेव भी हो रहा है, कंट्रोल एस से मेरा मैक्रो भी वर्क कर रहा है। तो जो मैंने शॉर्टकट बनाया है विच इज़ कंट्रोल प्लस एस, वो ओवरराइड कर जाएगा कंट्रोल सेव। अगर मैं कोई भी एक्सेल फाइल को फिर कंट्रोल एस करूँगा तो सेव नहीं होने के बजाय हमेशा मैक्रोस चलाएगा। तो हम जनरली कंट्रोल प्लस कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट ए कर दिया हमने। जैसे मैंने शिफ्ट ए डाला तो अब ये एक अलग टाइप का शॉर्टकट बन गया, जनरली कहीं अवेलेबल नहीं होता है। बस सिंपल है, ये डाल दिया। ये डालने के बाद जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा, मैक्रो, अच्छा ये एक बात और मुझे आपको बताने के लिए रह गया था कि जब भी आप मैक्रो का नाम दें, आपको जो नेम है वो स्टार्ट एक लेटर से होना चाहिए, डजेंट इंक्लूड अ स्पेस और कैरेक्टर बीच में नहीं होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग वर्कबुक का नाम भी नहीं होना चाहिए। इधर हमने मैक्रो में ये स्पेस और ये ऐसे डाल दिया, तो ये मैक्रो 1 डिलीट करके केवल इंट्रोडक्शन डाल देते हैं, सिंपल। ये इंट्रोडक्शन मैक्रो हो गया। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, अब इसलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग है। अब मैं क्या करूँगा, ए पे जाके सिंपल लिखूँगा सीरियल नंबर, जो मैंने पहले लिखा था। सीरियल नंबर लिखा, फिर मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा लेट्स से एज, फिर मैंने लिखा सैलरी। ये मैंने लिख दी। अब ये ऑलरेडी बोल्ड है क्योंकि मैंने पहले बोल्ड किया था, बट कोई बात नहीं, हम वापस से कर देंगे इसको। ये हमने 20 रो तक सिलेक्ट करके क्या किया, होम में जाके इस पे हमने बना दिया बॉर्डर। और जो पहला हेडर है वो हेडर पे हमने कर दिया बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद हमने उसे कर दिया येलो। एकदम बेसिक सा कमांड है। फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। याद रखना, जहाँ पे सिलेक्ट करके आप माइक्रोस को स्टॉप करोगे, वहीं पे जाके जब आप प्ले करोगे तो वहीं जाके रुकेगा भी। अब हम क्या करेंगे, डेवलपर बटन पे जाएंगे,
स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। मैक्रो रिकॉर्डेड। अब हमारा मैक्रो हो गया रिकॉर्ड। अब क्या करेंगे, शीट 2 पे जाते हैं, नया शीट बनाते हैं। नया शीट बनाया हमने और अब हम क्या करेंगे, हम मैक्रो को प्ले कर देंगे। हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, एक क्लिक में हो गया काम। अगर आपको ऐसे प्ले नहीं करना है तो आप क्या करोगे, डेवलपर पे जाओगे, मैक्रोस पे सिलेक्ट करोगे, ये देखो इंट्रोडक्शन मैक्रो बना हुआ है, रन कमांड में जाओगे, रन हो जाएगा। वापस से करूँगा, रन हो जाएगा। उसी पे ऊपर हुआ तो इसीलिए ये एक हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब हमें कोई भी शीट आने दो, हम सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। रन करेंगे, एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए डाल मतलब हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और हमारा मैक्रोस रन हो जाएगा। एकदम सिंपल। तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए हम मैक्रोस और VBA का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।